नमस्कार। एक फिल्म आपने देखा होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मतलब क्या है इसका? हम हर परिवार में पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोग इस बात की चर्चा बराबर किया करते हैं कि जितनी आमदनी हो उसके अनुसार ही आपका खर्च होना चाहिए। लेकिन यदि किसी परिवार की आमदनी 1 रुपये है और खर्च 4 रुपये हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो परिवार आर्थिक समस्या से घिरा हुआ है। अगर किसी परिवार में 100 रुपये की आमदनी है और खर्च 80 रुपया है, इसका मतलब है कि 20 रुपया बच रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं चुनाव की दृष्टि से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल की सेहत पर पड़ रहे असर की। मोटे तौर पे बताऊं, आरजेडी से पिछले विधानसभा चुनाव के बाद अब तक 8 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए हैं। उपचुनाव जो हुआ उसके बाद, मतलब किसी विधायक की मृत्यु के बाद जो लोकसभा चुनाव जीते जाने के बाद जो उपचुनाव हुआ उस विधानसभा सीट पर, उसमें 3 विधानसभा सीट का नुकसान हुआ आरजेडी को। तो 8 ने पार्टी छोड़ा, 3 उपचुनाव में हार गए। 3 उपचुनाव में जैसे हारे, एक कांटी विधानसभा चुनाव, ठीक है, केदार गुप्ता जीते उपचुनाव में। उसके बाद आ जाइए आप बेलागंज के पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव जब एमपी चुने गए जहानाबाद से, वहां उपचुनाव हुआ तो वहां पर उनके पुत्र आरजेडी के उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह चुनाव हार गए। उसके बाद रामगढ़ सुधाकर सिंह बक्सर के सांसद जब चुने गए तो वहां उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में अजीत सिंह आरजेडी के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए। तो 3 सीट ऐसे हार गई आरजेडी। तो 8 दल छोड़कर भाग गए या भगा दिए गए, छोड़कर भाग गए ज्यादा कहना बेहतर है। 3 उपचुनाव हार गए, 3 सीट आरजेडी, कई और नंबर में लगे हैं, नंबर लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लेकिन आमदनी नहीं हुई है। ये तब हुई जब आरजेडी 2 साल बिहार में सरकार में भी रही, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं, चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने बताया सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी। 75 सीटें मिली थी आरजेडी को, 74 सीटें मिली थी बीजेपी को। बीजेपी को 74 सीट मिला, लेकिन बीजेपी 1 सीट कम थी, सिंगल लार्जेस्ट आरजेडी थी, लेकिन स्ट्राइक रेट बीजेपी का ज्यादा बेहतर था। क्योंकि बीजेपी 110 सीट ही लड़कर 74 जीती थी, जबकि आरजेडी 144 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ी थी, तब 75 जीती थी, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्राइक रेट बीजेपी का बिहार में सबसे बेहतर था, 110 लड़कर 75 जीतना, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी बात बताई मैंने। तो उस समय देखेंगे तो बीजेपी के 74 अब लगभग 80 पहुंच चुके हैं। 74 अब 80 में कन्वर्ट हो चुके हैं। 3 एमएलए तो छोड़कर चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए। 74 3 77 हो गए। 3 सीटें बीजेपी ने उपचुनाव में जीत लिया, ठीक है। तो ये 80 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये स्थिति है बीजेपी की। तो बीजेपी ने बढ़ाया, आरजेडी ने घटाया। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि घटे कौन और किन किन कारणों से घटे, इस चीज की चिंता बात करते हैं, जिससे कि आरजेडी के नेताओं को इस बार उस पर कुछ काम कर सके वो। सबसे पहला नाम है तेज प्रताप यादव का। क्यों जाना पड़ा, बताने की जरूरत है क्या? तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक थे, अब तो 2 ही महीना, 1 महीना बचा हुआ है। आरजेडी से निकाल दिए गए, परिवार से निकाल दिए गए। लालू यादव के पुत्र हैं, बड़े भटक रहे हैं अपनी पार्टी बनाकर। हसनपुर से विधायक थे, इस बार महुआ से लड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरा विधायक है आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद, आरजेडी की टिकट पर जीते थे। अब नीतीश बाबू की कृपा है, उसी कृपा से आनंद मोहन भी जेल से छुड़ाए गए। नीतीश बाबू की कृपा से ही लवली आनंद को टिकट मिला शिवहर से लोकसभा की। बीजेपी के सिटिंग एमपी का टिकट काट कर लवली आनंद को टिकट मिला और इनाम चेतन आनंद को मिला, इसलिए कि वो आरजेडी छोड़कर आए थे, ठीक है। तीसरा बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, मोकामा की विधायक, आरजेडी की टिकट पर जीती थी। अनंत सिंह पर भी नीतीश कुमार का संबंध है, बहुत बड़ा धस्त रहता है, एक दूसरे का सहयोग रहता है भाई, ठीक है। तो वो भी आ गए।
नीलम देवी छोड़ दी। जिस समय में नीतीश कुमार विश्वास मत प्राप्त कर रहे थे विधानसभा फरवरी 2024 में, उसी दौरान ये भी आई थी नीलम देवी। उसके बाद है प्रहलाद यादव, सूर्यगढ़ा के एमएलए। 95 से अब तक 1-2 चुनाव छोड़ दीजिए तो सब चुनाव जीते हैं 95 से। लालू आरजेडी की राजनीति के सूर्यगढ़ा लखीसराय के इलाकों में पर्याय, बाहुबल के पर्याय, बालू कारोबार के पर्याय प्रहलाद यादव को विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री नंबर 2 है वो बीजेपी में लेकर चले गए। ठीक है, तो ये प्रहलाद यादव गए। उसके बाद गई विभा देवी, और विभा देवी के साथ 2 और विधायक हैं। विभा देवी वही राजवल्लभ यादव की पत्नी नवादा। ठीक है, तो विभा देवी भी के साथ प्रकाश वीर भी रजौली के एमएलए हैं, सुरक्षित सीट है रजौली, वहां के एमएलए प्रकाश वीर भी चल दिए। उनका घर पता नहीं है कहां जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे दोनों 3 का। और इन्हीं के साथ है गोविंदगंज के विधायक मोहम्मद कामरान। ये 3 नवादा में तीनों के तीनों विभा देवी पत्नी ही है, प्रकाश वीर और मोहम्मद कामरान। ये दोनों जो है राजवल्लभ यादव के लेफ्टिनेंट है, दाएं बाएं। ठीक है, तो अब ये तीनों एक साथ जाएंगे, कहां जाएंगे पता नहीं। नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, ज्यादा संभावना दिखती है। बीजेपी के साथ तो मुझे नहीं लगता कि ये तीनों जाएंगे, ज्यादा उम्मीद दिखता है। चूंकि जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर कौशल यादव आरजेडी में शामिल हो गए हैं, जिनसे राजवल्लभ यादव का मुकाबला हुआ करता है नवादा की राजनीति में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये इनका अगला डेस्टिनेशन जनता दल यूनाइटेड है। ठीक है, ये तीनों का, विभा देवी, प्रकाश वीर और रजौली के विधायक और गोविंदगंज के विधायक मोहम्मद कामरान। ठीक है, उसके बाद 2 और विधायक जो कि बीजेपी में चले गए हैं, संगीता कुमारी और भरत बिंद, दोनों कैमूर के विधायक हैं। ठीक है, कैमूर से विधायक है दोनों। संगीता कुमारी ने तो बीजेपी के उम्मीदवार को ही, दोनों भरत बिंद भी और संगीता कुमारी भी, ठीक है, इन दोनों ने बीजेपी के उम्मीदवार को ही हराया था। ठीक है, ये मोहनिया भी सुरक्षित विधानसभा सीट से बीजेपी के निरंजन राम को संगीता कुमारी ने हराया था। अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो निरंजन राम बदले में आरजेडी के संपर्क में है। यही तो है, दल बदल दिल बदल, विचारधारा बदल जाता है। जो महान होता है एक दिन पहले तक नेता, दूसरे ही दिन शैतान बन जाता है ऐसे उम्मीदवारों के लिए। तो आज की राजनीति यही है, विचारधारा विहीन, केवल और केवल पद लोलुपता, केवल मतदाताओं को बुर्बक बनाने का टूल्स। ठीक है, इसके अलावा चलिए आगे, ये भरत बिंद जो है ये भी भभुआ से विधायक है, आरजेडी की टिकट पर जीते थे, बीजेपी के ही उम्मीदवार को हरा कर आए थे। रिंकी रानी पांडे को हराया था इन्होंने। ठीक है, आदित्य नारायण पांडे जो बीजेपी के पुराने एमएलए थे, जिनका निधन हो गया था। ठीक है, तो उन्हीं की पत्नी को हराकर भरत बिंद चुनाव जीते थे आरजेडी की टिकट पर 2020 में। तो वो भी जो है बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब देखना है कि ये लोग, और साथ ही एक और उम्मीदवार जो अब लाइन लगा चुके हैं, ठीक है, लोजपा की तरफ लगता है, वो है महनार की विधायक वीना सिंह, जो कि बाहुबली रामा सिंह की पत्नी है। चर्चा चल रही है कि लोजपा की टिकट पर महनार से खुद रामा सिंह चुनाव लड़ेंगे और उनकी पत्नी वीना सिंह भी आरजेडी में है। तो ऐसे कई, कम से कम आधे दर्जन से लेकर 1 दर्जन तक विधायक है ऐसे जो 1 महीने के अंदर आरजेडी को छोड़ने वाले हैं। अब जो लोग छोड़ेंगे वो केवल इसलिए छोड़ेंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जितना आपने देखा, उसमें जो बहुमत के दिन, विश्वास प्रस्ताव के दिन जिन लोगों ने पार्टी छोड़ा है, इसमें सबसे बड़ी नाकामी तेजस्वी यादव की रही है। इस मामले में रही है कि तेजस्वी यादव के बारे में एक शिकायत, ऐसा नहीं होता था पहले कभी, जब आरजेडी को छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में लोग चुनाव के दौरान बीच में जाया करते थे। लेकिन हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि आरजेडी में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव
वो अभिभावकत्व जिसे हम कहते हैं ना गार्जियनशिप, वो नहीं समझ पा रहे हैं। जो एक फीलिंग लालू यादव के नेतृत्व से मिला करता था आरजेडी के विधायकों को, आरजेडी के नेताओं को, वो तेजस्वी यादव में नहीं दिखती है। तेजस्वी यादव सीजन्ड, माने एक तरह से अलग तरह की राजनीति, जैसे चुनाव से साल भर पहले 1 साल की राजनीति है। इसके अलावा कभी बर्थडे मनाना है, चार्टर प्लेन में मनाना है, विदेश घूमने 4 बार जाना है, तो इस तरह की राजनीति है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क कम है। कई विधायक ऐसा कहते हैं कि उनसे मुलाकात करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। तो एक राजसी जो व्यवहार है, इस कारण से भी आरजेडी में इस प्रकार की स्थिति है। जितना जल्दी इसको तेजस्वी यादव समझ ले, उतना उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। क्योंकि मैंने बताया शुरुआत में ही, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, इसका मतलब है कि आप, यही सबसे बड़ा संकेत है कि आपका बैलेंस शीट सही सलामत नहीं है। आज के लिए इतना ही।